Dear students of class 11th, welcome in SNS मैथ्स क्लास। आइए हम लोग आज सर्कल का टॉपिक डिस्कस करते हैं। कॉनिक सेक्शन में सर्कल के टॉपिक का ये लेक्चर नंबर 2 आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल के ऊपर फोकस किया था। So now in this video, we are going to discuss about a different form of circle. जो सर्कल की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे और डायरेक्टली इनडायरेक्टली दैट विल हेल्प यू इन योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, एक्चुअली मैंने यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो फॉर्म्स डिस्कस करने जा रहे हैं ना, उससे रिलेटेड आपको क्या होगा कि क्वेश्चंस मिलेंगे। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि हम अननोन में यहाँ पर डिफरेंट डिस्कस करके इनके फॉर्मूले ड्राइव करेंगे और आप वहाँ पर जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो वो आपको क्या होगा कि नोन फॉर्म में, दैट मीन नोन वैल्यूज में वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और डायरेक्ट क्या करते हैं कि अपने टॉपिक पे चलते हैं कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ सर्कल डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट हमने लिया कि ऐसा सर्कल का इक्वेशन पास करना है जो ओरिजिन से पास करता है। दिस मच इंफॉर्मेशन इज देयर। हमारे पास सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है कि वी वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, एक चीज यहां पर नोट कर लेते हैं कि जब हम सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करने की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है, इस फॉर्मूले को मुझे यूज करना है। अब इस फॉर्मूले को यूज करने से मेरा मतलब क्या है कि यहां पर रेडियस आर और सेंटर एच के है, यानी जो भी कंडीशन हम डिफरेंट फॉर्म डिस्कस करेंगे उसमें हमें सेंटर और रेडियस के बारे में सोचना है। अब जैसे इसी केस में ले लेते हैं कि सर्कल वो ओरिजिन से पास कर रहा है। सो हियर वी हैव टेकन ए सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन ओ। ओके, और साथ में हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मार्क कर लिया है। सी अगेन व्हेन आई से कि सर्कल इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इस तरह के 4 डिफरेंट फॉर्म्स होंगे। हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला लिया है, सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट आप डिस्कस कर पाएंगे। क्या करते हैं कि सर्कल के सेंटर से, जो हमारा सर्कल का सेंटर होगा, लेट इट बी सी, यहां से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर और इसको ओरिजिन से ज्वाइन भी कर लिया, राइट। अब अगर इस पर्टिकुलर केस में इसको मैं एच के एज्यूम कर लेता हूं, सेंटर इसका अगर एच के है ना, एच के है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस एच होगा और ये डिस्टेंस के होगा, राइट। भाई अगर इस सर्कल का सेंटर एच के है तो ये ओ से ए डिस्टेंस एच होना चाहिए और ए से सी डिस्टेंस के होना चाहिए, तभी ना इसके कोऑर्डिनेट एच के होंगे। इसका मतलब जो रेडियस आर है, ओ सी, आर मीनिंग ओ सी, सो आर स्क्वायर मीनिंग ओ सी का स्क्वायर, और ओ सी का स्क्वायर होना चाहिए, क्या होगा, ओ सी का स्क्वायर मीनिंग, या तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बोल देता हूं, है ना, या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब इस केस में रेडियस हो गया हमारा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर हो गया। ओके, अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वेशन के अंदर इक्वेशन हम लिखेंगे x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ब्रैकेट्स को ओपन करें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2ky प्लस का के स्क्वायर, और ये हो गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये के स्क्वायर है। ओके, एच स्क्वायर के स्क्वायर दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई जो ओरिजिन से पास करता है। अगर इसको मुझे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ये देखने में ऐसा लग रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। नहीं, देखने में ये इक्वेशन एग्जैक्टली देखने में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में नजर आ रहा है हमें, यानी इसके अंदर कांस्टेंट नहीं है ना, सी मैंने अलग एक्स्ट्रा लिखा क्या, सो सी नहीं है ना। जनरल इक्वेशन जब कंपेयर करेंगे तो सी नहीं मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सी हमारा मिसिंग है। सो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0 इज ए सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है तो इस तरह से क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं ना।
अब क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या होता है कि सपोज करो कि ये O से यहाँ तक का डिस्टेंस है ना, वो दे दिया जाए कि x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट करता है वो आपको गिवन है, y एक्सिस का इंटरसेप्ट गिवन है ना। एक क्वेश्चन ऐसा दीजिए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेक्स इंटरसेप्ट सपोज 5 and 6 ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो अब ये क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से होगा भाई, अगर ये 5 का इंटरसेप्ट है तो h कितना हो जाएगा 5/2 और k कितना हो जाएगा 6/2 दैट इज 3। सो h पता लग गया, k पता लग गया, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन। जैसे हमने एक और लिया, व्हेन द सर्कल टचेस x एक्सिस, ऐसा सर्कल जो x एक्सिस को टच कर रहा है। सो अगेन हियर इट इज। एक चीज और बता दें, यहां पर हम जो फाइंड आउट कर रहे हैं हम सबका सब सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन जब मैं कहता हूं कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट हो सकता है, राइट ना। तो एक इक्वेशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके से आप सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, दैट मीन इस तरह की 4 सर्कल्स होंगी। अब इसने क्या किया, एक्स एक्सिस को टच किया है, तो हम क्या करते हैं, इसके सेंटर सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, राइट, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया। अब अगर यहां पर मैं ये एज्यूम करता हूं कि इसका सेंटर एच के है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको ए कर दें। ओके, नाउ ये जो एसी डिस्टेंस है, एसी डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहां पर, एसी डिस्टेंस हो जाएगा के, यानी इसका रेडियस के हो जाएगा। whenever it touches x axis, एक्सेस को जब टच करेगा तो सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट है वो उसका रेडियस के भी इक्वल हो जाएगा। इसका तो इक्वेशन में फॉर्मूला जो यूज करेंगे, तो जब इस फॉर्मूले को यूज करने जाएंगे तो r की जगह पर k स्क्वायर पुट कर देंगे। बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके जो भी इक्वेशन आती है उसको हम लिख देंगे। अब ये सब ना फॉर्मूले, मतलब इन सब के लिए फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ये सब क्या करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, है ना। यहाँ पर k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो दैट मीन वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये हो गए हमारे सर्कल की इक्वेशन, जो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को सिंपली टच कर रहा है। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। सिमिलरली अगर y एक्सिस को टच करे, सर्कल y एक्सिस को टच करेगा, हियर इट इज। अब अगर y एक्सिस को टच करता है, अगेन क्या करते हैं कि सेंटर, इसका सेंटर c से c, लेट द कोऑर्डिनेट इज h के, तो हमने क्या किया, उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, लेट इट बी n। तो अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, h डिस्टेंस होगा ये, क्योंकि y एक्सिस ये x एक्सिस के पैरेलल है, यानी रेडियस h हो गया इसमें। तो यानी यहां पर अगर लिखने जाएंगे तो सिंपली लिखेंगे x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। इसको यूज करेंगे और हम अपने मतलब अगेन सिंप्लीफाई करो, आंसर मिल जाएगा। नहीं, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। सी अगेन, व्हेन द सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस, जब दोनों ही एक्सिस को टच करें, हियर इट इज लाइक दिस। क्या करते हैं कि हम उसके सेंटर से, है ना, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब इस केस में अगर इसका रेडियस r है ना, अगर इसका रेडियस r है तो इसका सेंटर भी क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ये ध्यान रखना। नहीं भाई, अगर ये डिस्टेंस r है तो ये अगर हमने सेंटर c लिया है और ये CMR है तो CN भी तो r होगा, क्योंकि x एक्सिस y एक्सिस टेंजेंट है और रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। ये तो हम 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। 10th क्लास में हमने पढ़ा है कि रेडियस जो है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर्स होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोऑर्डिनेट r कैसे होगा, ये डिस्टेंस भी r होगा, ये डिस्टेंस भी r होगा। यानी इसमें जब ये फॉर्मूला अप्लाई करने जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो हमें लिखना होगा एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसके बाद तो सिंप्लीफिकेशन बच जाता है ना, एक स्टेप का सिंप्लीफिकेशन और हम आंसर तक इजीली पहुंच जाते हैं। जो कैंसिल हुआ उसको कैंसिल करो और एक स्टैंडर्ड फॉर्म देके लिख देते हैं, ये माइनस 2rx माइनस 2ry प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विच इज टचिंग बोथ द एक्सिस। अब यहां पर एक चीज मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सपोज मुझे बाकी 4 इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है, तो बाकी 4 अगर मुझे वो चारों इक्वेशनों को, सिंस ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो होगा क्या, r की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ माइनस है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, माइनस
2rx or minus plus 2ry plus r square equal to 0. Now it represent all the 4 equations. ये बाकी सभी इक्वेशनों को रिप्रेजेंट कर जाएगा. बहुत सिंपल है ना. यानी हमने क्या किया, एक सर्कल अगर ओरिजिन से पास करता है तो कैसे डील करेंगे, एक्स एक्सिस को टच करता है, वाई एक्सिस को टच करता है, दोनों एक्सिस को टच करता है, इनको हम लोगों ने सिंपल से डील किया. सो नाउ लेट अस टेक when the circle passes through origin and center lie on x axis. Similarly एक मैं बोल सकता हूँ कि when the circle passes through origin and center lie on y axis. अब ये सब केसेस क्या हो गया, ये ओरिजिन है हमारा, है ना, और सेंटर इसका x एक्सिस पे है. सो लेट इट बी, अगर x एक्सिस पे है इसके कोऑर्डिनेट को h0 लेंगे और ये h हो जाएगा. नहीं भाई, अगर सेंटर x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, और ये डिस्टेंस जो है सेंटर का ओरिजिन से, क्योंकि ये y एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा ना, y एक्सिस को टच कर रहा है, y एक्सिस को यहां पर ये टच कर रहा है. अच्छा, टच नहीं करे तो मतलब एक और हो गया कि व्हेन द सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास कर रहा है. अब ओरिजिन से पास करेगा और सेंटर x एक्सिस पे होगा तो डेफिनेटली ये y एक्सिस हो जाएगी. तो उस केस में क्या होगा, हम सेंटर जब इक्वेशन लिखने जाएंगे तो सिंपल ये इक्वेशन बहुत ही सिंपल हो जाएगी, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर. ये आंसर हमारे पास एग्जैक्टली आने वाला है. इसका मतलब यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2k वाई इक्वल टू 0. इस सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड सेंटर लाई ऑन वाई एक्सिस. वाई एक्सिस पे हम वो एच के में h 0 हो गया और k को हमने काउंट कर लिया. सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए सर्कल. इस सर्कल की कुछ डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है. ओके, सो नाउ वन इंपॉर्टेंट वन, डायमीटर फॉर्म ऑफ ए सर्कल. एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं, सर्कल की डायमीटर फॉर्म. अब सर्कल की डायमीटर फॉर्म से क्या मतलब है, एक सर्कल है और उसका जो डायमीटर है ना, लेकिन डायमीटर है और जिसके जो एंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट में पता है, ये x1 y1 और ये है x2 y2, और हमें इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. तो एक मेथड हो सकता है कि किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है भाई, डायमीटर के एंड पॉइंट पता है, अगर इसका सेंटर C है तो मिड पॉइंट हो गया, C क्या होगा, A और B का मिड पॉइंट होगा. तो हम मिड पॉइंट के फॉर्मूले से क्या करते हैं, सेंटर पता कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, A और B के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो उसका हाफ कर देंगे तो रेडियस पता लग जाएगा और हम सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे. लेकिन इससे एक आसान तरीका हो सकता है, ये तो इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है. एक छोटा सा फॉर्मूला बनाएंगे जो हमारी इस पूरी कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाएगा. क्या करते हैं, हमने सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे यानी सेमी सर्कल वाले किसी एक पार्ट में, क्योंकि डायमीटर है तो दोनों साइड सेमी सर्कल है, तो हमने एक पॉइंट P ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट ये वेरिएबल पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है सपोज. ओके, और मैंने P को A से और P को B से ज्वाइन कर दिया. दैट P भी ए वेरिएबल पॉइंट जो इसके मूव करेगा, लेकिन अब ये P जब भी मूव करेगा और AB से ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री रहने वाला है, बिकॉज वी नो दैट एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. सो अगर हम क्या करें, यहां से स्लोप ऑफ AP कैलकुलेट करते हैं, तो AP का स्लोप क्या होने वाला है, इज इट y2 माइनस y, है ना, या क्योंकि हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे तो y माइनस y2 डिवाइड बाय x माइनस x2 हो जाएगा. ये तो स्लोप ऑफ BP हो गया, है ना, ये स्लोप ऑफ BP हो गया. B और P हमने यूज कर लिया 2 में, और ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं स्लोप ऑफ AP, तो वो हो जाएगा y माइनस y1 और x माइनस x1. यहां तक ठीक है, हमने दोनों स्लोप फाइंड, हमने AP और BP का स्लोप फाइंड आउट कर लिया. नाउ BP जो है वो तो AP पे परपेंडिकुलर है. अब अगर AP और BP परपेंडिकुलर हैं तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए. इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 डिवाइडेड बाय x माइनस x2 इक्वल टू -1. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई करें. सो हियर वी हैव y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू माइनस x माइनस x1 x माइनस x2. इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो यही इक्वेशन देखने में लग जाएगा ऐसे, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 and y minus y2 equal to 0. So here we have equation of a circle जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता है.
अब अगर ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो हमें ना तो रेडियस फाइंड आउट करने की जरूरत है, ना डिस्टेंस फॉर्मूले से, ना मिड पॉइंट फॉर्मूले से सेंटर पता करना है, ना डिस्टेंस फॉर्मूले से रेडियस पता करना है। डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करके हम सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, हम लोगों ने ये इस वीडियो में क्या किया, हमने सर्कल के कुछ डिफरेंट फॉर्म्स को यहाँ पर डिस्कस किया है। डायमीटर फॉर्म, अगर वो एक्सेस को टच करता है, वाई एक्सेस को टच करता है, ओरिजिन से पास करता है, दोनों एक्सेस को टच करता है, सो इन सब केसेस में हाउ टू सॉल्व अवर प्रॉब्लम्स। एक तरह से हमने फॉर्मूले भी बनाए हैं, लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं भी रखेंगे तो सिर्फ क्या करना है, डायमीटर फॉर्म का फॉर्मूला याद रखना है। बाकी तो सिंपली क्या करेंगे कि हम उस कॉन्सेप्ट को, तरीके को याद रखेंगे, मेथड को याद रखेंगे, और उसी मेथड से हम इजीली क्या करेंगे, अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए सर्कल की प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में जाइएगा, तो वहाँ पर सर्कल प्रॉब्लम सॉल्विंग की वीडियोस में हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और आर डी शर्मा के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, के वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माय चैनल, थैंक्स।